हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट के ऊपर। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस। तो सबसे पहले इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब सबसे पहले ये देख लेते हैं। देखो, इनके मतलब से समझेंगे हम कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि मल्टीपल और फैक्टर इन दोनों का मतलब क्या होता है। तो देखो, जैसा कि लिखा हुआ है, मल्टीपल द नंबर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय अनदर नंबर। अब इसका मतलब क्या हुआ? मल्टीपल निकालने वाला, जैसे कोई भी एक नंबर ले लो, हमने लिया 6। अब 6 का मल्टीपल निकालना है। इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 2 कर दो। जब 2 करोगे तो क्या आएगा? 12। अगर 6 में ही 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आ जाएगा। तो ये सब इसके क्या है? 12 और 18 इसके मल्टीपल है। या फिर सिंपल लैंग्वेज में कहना चाहो तो ये कह सकते हो मल्टीपल का मतलब होता है उस नंबर का टेबल पढ़ना। जैसे पढ़ते हैं ना, 2 1 is 2, 2 2s are 4। तो वही जो जैसे 2 1 is 2, ये 2 क्या है? 2 का मल्टीपल है, 1 पे आता है। और 2 2s are 4, यानी कि 4 भी क्या है? 2 का मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब ही होता है कि मल्टीप्लाई करके आ रहा है वो नंबर। ठीक है, अब देख लेते हैं फैक्टर का मतलब क्या होता है। फैक्टर का मतलब होता है द नंबर विच कम्प्लीटली डिवाइड द गिवन नंबर। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो अभी ये 6 लिया था ना, वापस से 6 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा 6। अब फैक्टर का मतलब है कि ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 6 को पूरा डिवाइड कर देते हैं। पूरा डिवाइड करने का मतलब कि रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। तो देखो, अगर मैं देखो 1 जो होता है ना, वो यूनिवर्सल फैक्टर होता है। मतलब क्या कि 1 सब नंबर को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यानी कि इसका फैक्टर 1 हो जाएगा। 2 से डिवाइड होता है 6, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 6 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। तो यानी कि 2 भी इसका फैक्टर हो जाएगा। 3 से डिवाइड होता है 6, तो 3 से भी होता है, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा। तो जिन जिन नंबर से ये नंबर डिवाइड हो रहा है, 6 किस किस से डिवाइड हो रहा था? 1 2 3 और 6। तो ये सब इसके क्या है? फैक्टर। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 8। अब 8 के फैक्टर का मतलब समझो। 8 के फैक्टर का मतलब क्या है कि ऐसे नंबर जो 8 को डिवाइड कर रहे हैं। और कैसे डिवाइड कर रहे हैं कि रिमाइंडर क्या है? 0। तो देखो, अभी बताया था 1 यूनिवर्सल फैक्टर होता है, यानी कि 1 तो हो गई। फिर काउंटिंग चलाते रहना। 8 2 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ। 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 4 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा और 8 से हो जाएगा। तो ये जो भी नंबर है ना, 1 2 4 8, ये क्या है? 8 के फैक्टर। होप आपको मल्टीपल और फैक्टर में डिफरेंस क्लियर होगा। मल्टीपल क्या होता है कि उस नंबर वो मल्टीप्लाई करके आ रहा है, और फैक्टर उस नंबर को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं जो हमारा मेन टॉपिक था, एलसीएम और एचसीएफ। तो देखो, एलसीएम का मतलब क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब सबसे छोटा या सबसे कम, है ना। कॉमन मतलब जो दोनों में क्या है? सेम है। एक एक वर्ड से समझेंगे। लीस्ट का मतलब सबसे छोटा, कॉमन का मतलब जो सेम है, और मल्टीपल मतलब जो उसके टेबल में आ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ से कैसे देखेंगे। अब हमें क्या करना है? मल्टीपल देखने हैं जो भी नंबर होंगे। अब ये याद रखना कि जो एलसीएम और एचसीएफ निकलता है ना, वो हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा नंबरों पर निकलेगा। अकेले नंबर का आप एलसीएम या एचसीएफ नहीं बता सकते। ठीक है, तो हमने लिया यहाँ पे 6, और 6 का हम क्या कर रहे हैं? एलसीएम निकाल लें। तो देखो, एलसीएम से हमें क्या पता लगा कि मल्टीपल निकालना है, और 6 और 12 का मल्टीपल निकाल लें। तो देखो, 6 के मल्टीपल क्या क्या होंगे? 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, अप टू सोन ऐसे। यानी कि हम 6 का टेबल लिखेंगे, और जब 12 का मल्टीपल लिखना है तो 12 का मल्टीपल 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, अप टू सो ऑन। तो देखो, हमें यहाँ से करना क्या है? लीस्ट। लीस्ट का मतलब सबसे छोटा। हमने 6 और 2 दोनों के मल्टीपल लिख लिए हैं, है ना। और अभी देखना है कॉमन मतलब जो दोनों में सेम हो, और लीस्ट का मतलब सबसे छोटा। तो सबसे छोटा नंबर क्या है? जो दोनों में कॉमन है। देखो, 6 इसमें है, इसमें नहीं है, 12 इसमें है और इसमें भी है। तो सबसे पहला नंबर जो हमें दोनों नंबरों में कॉमन मिले, अगर 2 नंबरों का एलसीएम ले रहे हैं तो 2 में कॉमन देखेंगे, 3 नंबर ले रहे हैं तो 3 में कॉमन देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, 2 नंबर में सबसे पहला कॉमन नंबर क्या मिला हमें? 12। तो एलसीएम ऑफ 6 एंड 12 आर कि 6 और 12 का क्या हो जाएगा? एलसीएम 12 ही हो जाएगा। यानी कि 12 ऐसा पहला नंबर है
जो दोनों के टेबल में आता है, सबसे छोटा ऐसा नंबर, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्यों नहीं लिया, क्योंकि कोई भी इनफाइनाइट नंबर काफ़ी बड़ा नंबर भी हो सकता है तो दोनों के टेबल में है, इसीलिए हम सबसे छोटा नंबर लेते हैं और उसी को बोलते हैं एलसीएम, कि ये दोनों के टेबल में आ रहा है, ठीक है। होप आपको एलसीएम क्लियर होगा। अब देखो देख लेते हैं एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो देखो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा, ठीक है। अगर आपको वर्ड की हिंदी याद रहेगी ना तो आसान रहेगा। हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब जो सेम है। अब देखो वापस से कि जैसे हमने देखा था एलसीएम 2 या 2 से ज़्यादा नंबरों का निकलता है, एचसीएफ भी 2 या 2 से ज़्यादा नंबरों का ही निकलेगा। तो सबसे बड़ा होगा, हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा, कॉमन का मतलब सेम, फैक्टर मतलब जो डिवीज़र है इसका, यानी कि जो इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अब इसी 6 और 12 का हमने एलसीएम देख लिया। एलसीएम कितना आया था 12, और 12 क्या था, सबसे छोटा वो नंबर जो दोनों के टेबल में आ रहा है। अब 6 एंड 12 का क्या देख लेते हैं, एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ देखने के लिए हमें क्या देखना, फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या होता है, जो इन नंबरों को डिवाइड कर रहा है। तो फैक्टर ऑफ 6 लिख लेते हैं, फैक्टर ऑफ 6। 6 के फैक्टर क्या क्या होंगे, यानी कि मतलब क्या फैक्टर का, कि जो 6 को डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो 1 तो सब नंबरों को डिवाइड करता है, ठीक है। तो 1 हो जाएगा। 6 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, और 6 खुद से भी होगा, है ना। और अब किसका फैक्टर देखना है हमें, 12 का। तो फैक्टर ऑफ 12, फैक्टर ऑफ 12 देखेंगे। 12 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 2 3 4, क्या 5 से होगा, नहीं होगा, 6 हो जाएगा और 12। अब देखो इन दोनों नंबर के फैक्टर ले लिए हमने। अब देखो डेफिनेशन क्या थी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, मतलब डेफिनेशन इन द सेंस फुल फॉर्म क्या थी एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो देखो 1 दोनों को डिवाइड कर रहा है, 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है, 3 भी दोनों को डिवाइड कर रहा है, और 6 भी दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो ये सारे नंबर तो हो गए कॉमन, ठीक है। और इन सब में जैसे 1 2 3 और 6, इनमें सबसे बड़ा क्या है, 6 है ना। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 6। तो HCF ऑफ 6 एंड 12 आर 6। होप आपको यहाँ से क्लियर होगा कि मल्टीपल में क्या देखना है, कि जो दोनों के टेबल में आ रहा है वो नंबर, और HCF में क्या देखना है, कि वो नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहा है सबसे बड़ा, ठीक है। अब देखो यहाँ हमने देखा 2 डिजिट का, और हर बारी क्या ऐसे करना है, नहीं। तो इसका एक मेथड भी होता है, उस मेथड से एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा करना कैसे, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे हमने क्या करा, 3 नंबर ले लिए। अब तीनों नंबर को क्या करना है, एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं एलसीएम। तो देखो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं हम, अभी हमने टेबल लिख के करा था ना, क्योंकि हमने पहले मल्टीपल लिखे, फिर उसके बाद कॉमन लेके देखा कि सबसे पहले जो सेम आ रहा है वो होगा। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो हमें पेपरों में करना होता है वैसे करेंगे। तो ऐसे लाइन खींचनी है, जो भी नंबर दिए हैं जब भी एलसीएम ले रहे हैं तो सबको साथ में लिखेंगे, ठीक है। तो 10 15 एंड 20। अब इन सबको डिवाइड करेंगे, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कि प्राइम नंबर से इनको डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले, 2 5 10। क्या 15 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, 15 को एज इट इज छोड़ देंगे। और 2 10 20। अभी भी देखो 10 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से ही करेंगे। और जो नंबर डिवाइड नहीं हो रहा उसको एज इट इज छोड़ देंगे। जैसे 5 2 से डिवाइड नहीं होता, 5 ही आ जाएगा। 15 भी नहीं होता, एज इट इज लिख देंगे। फिर 2 5 10, 5 पे हुआ ना। अब देखो जो 15 है वो 3 से होता है, तो हम क्या करेंगे, अगला नंबर 3 लेंगे। तो देखो 5 तो 3 से डिवाइड होगा नहीं, 5 एज इट इज लिख दिया। 15 हो जाएगा 3 से डिवाइड, हाँ हो जाएगा 5 पे। 5 3 5 15, 5 पे डिवाइड हो गया। और 5 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। अब देखो ये तीनों 5 आ गए ना, अगला नंबर क्या होगा 5। जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1 1 एंड 1, सब 1 पे डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम हो गया सॉल्व। अब हमें एलसीएम लेने के लिए करना क्या है, ये जो भी हमारे फैक्टर आए हैं प्राइम फैक्टर्स, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 10 15 एंड 20 आर
कैसे लिखेंगे, ये जो भी नंबर आए इक्वल टू में लिख लेना 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 5 ज़ा 60, यानी कि 16 तीनों नंबर का क्या है एलसीएम। ठीक है, अब इन तीन देखो एलसीएम में क्या करना है, तीनों नंबरों को साथ लिखना है। अब एचसीएफ देख लेते हैं कि इन्हीं नंबर का एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो अभी हमने साथ लेके करा था, अब देखो अब जब हम एचसीएफ निकालें तो क्या करेंगे, सबको इंडिविजुअल उनके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इंडिविजुअल का मतलब सबको अलग अलग, तो 10 के अलग फैक्टर निकालेंगे, 15 के अलग निकालेंगे और क्या था 20 के फैक्टर अलग निकालेंगे। तो देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा 5 पे, ये 5 से डिवाइड होगा 1 पे। ठीक है, ये किससे डिवाइड हो जाएगा 3 से, 3 5 ज़ा 15 और फिर 5 से डिवाइड होगा 1 पे। जब इसको डिवाइड करेंगे 2 से कितने पे जाएगा 10 पे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 5 ज़ा 10 और 5 से डिवाइड होगा 1। तो देखो 10 के फैक्टर क्या क्या है 2 इंटू 5, 15 के फैक्टर क्या है 3 इंटू 5 और ये 20 के फैक्टर क्या है 2 इंटू 5। अब देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इन तीनों में कॉमन आ रहा है वो इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ। जैसे इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है 5, तो एचसीएफ ऑफ 10, 15 एंड 20 इज 5। अब देखो यहाँ पे तो एक ही नंबर कॉमन आ रहा है, अगर एक से ज़्यादा नंबर कॉमन आ जाए मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो यहाँ पे ये जो 2 है, अगर यहाँ पे भी 2 आ रहा होता तो क्या करते, ये जो 2 अगर मान लो इसमें भी आ रहा होता तो हम क्या करते, इस 2 को भी कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर लेते। उसके लिए भी क्वेश्चन लेके देख लेते हैं। तो देखो अब इन दोनों का एचसीएफ और देख लेते हैं। देखो इनमें जब हम कॉमन लेंगे ना तो एक से ज़्यादा नंबर कॉमन आएगा जब हम एचसीएफ लेंगे। तो देखो करना क्या एचसीएफ के लिए, इंडिविजुअल फैक्टर करना है, 8 का अलग और 12 का अलग। 8 का करेंगे 2 4 ज़ा 8, फिर 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। ये 8 के फैक्टर हो गए। 12 के फैक्टर क्या होंगे 2 पे 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 ज़ा और फिर 3 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 1। देखो 8 के फैक्टर क्या क्या हो गए, 8 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 और 12 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3। तो देखो इसमें कॉमन क्या क्या है, ये एक बारी 2 कॉमन है और 2 बारी 2 कॉमन है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी कि 4। अब इसका एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, 8 एंड 12 का एलसीएम। तो देखो इन दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम लेने का मतलब साथ में लिख देंगे इन्हें, 8 और 12 को डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड होगा 4 पे, 2 से डिवाइड होगा ये 6 पे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे ये 2 पे डिवाइड होगा और ये 3 पे, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे ये 1 पे और ये 3। अब ये 3 बचा ना तो 3 से डिवाइड कर देंगे, ये 1 हो जाएगा और ये भी 1। अब जो भी ये नंबर आए हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे एलसीएम के लिए। एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24, यानी कि इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 24। होप आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और थैंक यू फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।